और वो 8 ग्रह जो इसके चक्कर लगाते हैं। हाँ, 8 ग्रह। चलिए जरा उनके क्रम और कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। सूरज से दूरी के हिसाब से 8 ग्रह इस क्रम में है। बुध, मर्क्यूरी, सबसे पास वाला। हाँ, फिर शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ और मंगल, मार्स। ये 4 हो गए। ठीक। फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। 8 हो गए। इन्हें याद रखने का कोई तरीका? हाँ, किताब में एक अंग्रेजी वाक्य दिया है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। हर शब्द का पहला अक्षर ग्रह के नाम से मिलता है। एम से मर्क्यूरी, वी से वीनस। अच्छा, ये बढ़िया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है। और ये सभी 8 ग्रह सूरज के चारों ओर एक तय रास्ते पर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते एकदम गोल नहीं है। गोल नहीं? फिर कैसे? थोड़े लंबे, अंडाकार जैसे। इन्हें दीर्घवृत्ताकार यानी इलोंगेटेड कहते हैं। इन्हीं रास्तों को कक्षा यानी ऑर्बिट कहा जाता है। यानी हर ग्रह की अपनी एक फिक्स्ड थोड़ी लंबी सी ऑर्बिट है? बिल्कुल। अब हर ग्रह की अपनी खासियत है, जैसा एनसीईआरटी में बताया गया है। बताइए। बुध से शुरू करते हैं। बुध, मर्क्यूरी। सूरज के सबसे पास। सूरज का एक चक्कर लगाने में इसे सिर्फ 88 दिन लगते हैं, सबसे तेज। सिर्फ 88 दिन? अच्छा। फिर शुक्र। शुक्र, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। जुड़वा क्यों? क्योंकि इसका आकार और बनावट लगभग पृथ्वी जैसी ही है। ये सूरज का एक चक्कर 255 दिनों में पूरा करता है। ठीक है। और अपनी पृथ्वी? पृथ्वी, अर्थ, सूरज से दूरी में तीसरा नंबर, आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों पर, मतलब ऊपर और नीचे, थोड़ी चपटी है। चपटी मतलब एकदम गोल नहीं? हाँ, थोड़ी दबी हुई। इसीलिए इसके आकार को भू आकार कहते हैं। इसका मतलब ये पृथ्वी के जैसा आकार। हम सूरज का एक चक्कर 365 दिनों में लगाते हैं। भू आकार, ये शब्द याद रखना होगा। अच्छा, आगे मंगल। मंगल, ये अपना एक चक्कर 687 दिनों में पूरा करता है। इसके पास 2 छोटे चंद्रमा हैं। 2 चांद हैं मंगल के पास। ओके। फिर बृहस्पति, ये तो बहुत बड़ा है ना? हाँ, बृहस्पति, जुपिटर, ये बहुत बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा। सूरज का एक चक्कर लगाने में इसे करीब 11 साल, 11 महीने यानी लगभग 12 साल लगते हैं। 12 साल? हाँ, और एनसीईआरटी के अनुसार इसके लगभग 53 चंद्रमा है। हो सकता है अब और खोज लिए गए हों, पर किताब में 53 लिखा है। ठीक है, 53 चंद्रमा। और इसके चारों तरफ वो रिंग्स भी हैं? हाँ, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन तीनों के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले असल में धूल, गैस और छोटे छोटे कणों की पट्टियां हैं। शनि के छल्ले तो सबसे ज्यादा फेमस है। हाँ, शनि के छल्ले तो सबने देखे हैं तस्वीरों में। तो शनि का नंबर आता है अब। जी, शनि, सैटर्न, इसे अपना एक चक्कर पूरा करने में करीब 29 साल 5 महीने लगते हैं। 29.5 साल? बाप रे। हाँ, इसके भी लगभग 53 चंद्रमा बताए गए हैं एनसीईआरटी में। इसके भी 53? बृहस्पति जितने? हाँ, किताब के अनुसार लगभग बराबर। और इसके छल्ले तो हैं ही खूबसूरत। फिर आता है यूरेनस। यूरेनस, ये सूरज का एक चक्कर 84 सालों में लगाता है। 84 साल? हाँ, इसके लगभग 27 चंद्रमा हैं और इसके चारों ओर भी छल्ले हैं, हालांकि शनि जितने साफ नहीं दिखते। ठीक है। और आखिर में नेपच्यून। नेपच्यून, ये सबसे दूर का ग्रह है। इसे एक चक्कर लगाने में 164 साल लग जाते हैं। 164 साल, मतलब हमारी जिंदगी निकल जाए। बिल्कुल। इसके 13 चंद्रमा बताए गए हैं किताब में। अच्छा जी। ये ग्रहों को समझने के लिए कोई ग्रुपिंग भी की जाती है क्या? हाँ, की जाती है। इन्हें 2 समूहों में बांटा गया है। आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट्स, पहले 4 यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सूरज के काफी करीब है और चट्टानों से बने हैं। चट्टानी ग्रह, ठीक है। और दूसरा समूह है बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट्स, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सूरज से बहुत दूर हैं, आकार में बहुत बड़े हैं और ज्यादातर गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। इन्हें गैस जायंट्स भी कहते हैं।